बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम मिल्क केक बनाएंगे मेरे स्टाइल में, और इस रेसिपी में जो है ना आगे जाकर मैं आपको बताऊँगी कि कितनी देर जो है ना आपने इसको हाई फ्लेम पर रखना है, किस पॉइंट पर आकर इसको दानेदार बनाना है, और जो है ना इसको कितना सॉफ्ट रखना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कंप्लीट रेसिपी के साथ बताऊंगी। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इधर मैंने ले लिया है 1.5 लीटर दूध, और इसमें आपने जो है ना 1 अदद लीमू डाल देना है। जो लीमू है ना उसका आपने रस इसमें डाल देना है। आप चाहें तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। तो मैंने इधर जो है ना 1 अदद लीमू लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना इसका रस था, वो आपने इसमें डाल देना है। जब आपका दूध होगा ना हल्का सा गर्म, फिर आपने लीमू डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करना है, हाई नहीं करना, मीडियम करना, और मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको अच्छे से जो है ना हिलाना है और पकाना है। इतनी देर पकाना है कि आपका ध्यान रखना है कि आपका दूध जो है ना वो उबले ना। और आप देखें इसके अंदर जो है ना लम्स बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब हमारा जो दूध है वो फट चुका है अच्छे से। इधर आपने इसके पास ही खड़े रहना है और ध्यान रखना है कि आपका जो है ना ये उबले ना। अच्छा, मैं इधर जो है ना इसका बर्तन चेंज कर रही हूँ, बिकॉज स्टील का बर्तन था और ये साइडों पे लग रहा था और मुझे ये डर था कि ये नीचे ना लगे, इसलिए जो है मैंने इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में डाल दिया था। आप जो है ना किसी भी कढ़ाई में डाल दीजिएगा, लेकिन स्टील का बर्तन यूज़ ना कीजिएगा। अच्छा, इधर अब हम लोगों ने फ्लेम को मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पर रखकर इस दूध को आपने अच्छे से खुश करना है। फ्लेम हाई नहीं रखनी, इस पॉइंट पर आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी। और जब ये उबलने लग गया ना हल्का हल्का सा, आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच हिलाना है, और जो इसके लम्स है ना वो आप देखें थिक होते जाएंगे। पानी इसका जो दूध का है वो खुश्क हो गया। इधर ये देखें आप, पानी इसका खुश्क हो गया और इसमें जो है ना लम्स, ज़्यादा सारे लम्स बन गए, बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हमने इसको फ्लेम को थोड़ा सा और मीडियम कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने जो है ना इसको अगेन अच्छे से खुश्क करना है, और इसमें चम्मच हिलाते जाना है। अगर आपका बर्तन जो है नॉन स्टिक नहीं कोई और है तो आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि वो नीचे ना लगे। इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा लेकिन ये जो इसके लम्स हैं, दूध है, वो अभी खुश्क नहीं हुआ होगा, तो आपने इसमें डाल देनी है चीनी। मैंने इधर 3 टेबल स्पून भरकर जो है ना चीनी के डाले थे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा। वो ना, जो मैंने 3 टेबल स्पून डाली थी ना, वो ना ही ज़्यादा मीठा था और ना ही फीका था। बहुत मुनासिब सी जो है ना इसमें चीनी थी, 3 टेबल स्पून। तो आप भी अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3.5 जो है टेबल स्पून डाल लीजिएगा, नहीं तो 3 इनफ होती है, काफ़ी होती है 3 जो है ना इसके अंदर। अब आपने इसको जो है ना पकाते जाना है, पकाते जाना है, और इसका कलर जो है वो चेंज कर लेना है। तो माशाल्लाह से इधर आप देखें कि जो दूध का कलर है ना वो कितना चेंज हो गया। अब मैं इसको हल्का सा और डार्क ब्राउन करूँगी। इस पॉइंट पर मैं आपको बता दूं, ये देखें दानेदार हो गई है। मैं इसमें चम्मच हिला रही थी लेकिन फ्लेम मीडियम थी। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसमें चम्मच हिलाया। अब मैंने इसको हल्का सा ब्राउन करना है, जस्ट इतना सा। आप इसका कलर देख लें, अंदर से कुछ कुछ जो डॉट हैं उसके वो वाइट हैं, और कुछ डार्क ब्राउन है, और कुछ लाइट से ब्राउन है। इतना सा आपने करना है। ज़्यादा करेंगे ना तो आपका जो है ना ये बहुत अकड़ जाएगी, और उसके बाद जो है ना ये खाई नहीं जाएगी, बहुत सख्त हो जाएगी। इतना सा आपने रखना है, ना ही ज़्यादा वो जो है ना कलर डार्क हो और ना ही ज़्यादा लाइट हो। कुछ कुछ जो इसके जो है ना अंदर लम्स हैं वो वाइट हों, और कुछ जो है ना वो ब्राउन होने चाहिए। अब आपने जो है ना केक मोल्ड ले लेना है, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। थोड़ा सा गहरा सा केक मोल्ड ले लें, और इसमें जो है ना आपने इसको सारे मिक्सचर को डालकर आपने चम्मच की मदद से इसको जो है ना ऊपर से प्रेस करना ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब ये जो है ना आप इसको ठंडा होने के लिए, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए आपने इसको रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप इसको ढककर जो है ना रूम टेम्परेचर पे ही रख दें। देन हम लोग इसके जो है ना वो पीसीस कर लेंगे। तो इधर जो है ना इसको आधा घंटा हो गया था और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। मोल्ड के अंदर जो है ना ये ठंडा हो गया मिक्सर। अब हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें जो है ना आपने
इसको टर्न कर देंगे और ये निकल आएगा, बहुत इजीली निकल आएगा। अगर आप लोगों का ये केक मोल्ड नहीं है, कोई और बर्तन है, तो आप उसके नीचे हल्का सा घी लगा लें तो वो फिर बिल्कुल ईजीली निकल जाएगा। तो अब हम इसके जो है ना पीसीस कर लेते हैं। बड़े मुनासिब से जो है ना मैं इसके पीसीस कर लूँगी, ना ही ज़्यादा बड़े होंगे और ना ही ज़्यादा छोटे। तो हम इसके बहुत मुनासिब से जो है ना वो पीसीस कर लेते हैं। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत इसके पीसीस हो गए हैं। बाद में आप लोगों ने जो है ना पिस्ता उसको 2 हिस्सों में कट कर कर आपने हाफ जो है ना इसके ऊपर लगा देना है खूबसूरती के लिए। आप अगर पिस्ता नहीं लगाना चाह रहे तो आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो है ना वो आप इसके ऊपर लगा दें। इससे खूबसूरती जो है ना इसकी डबल हो जाती है, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सर्व करने के टाइम भी जो है ना ये अच्छा लगता है। अब जी इधर हम इसको चाय के साथ सर्व करते हैं और रिव्यू लेते हैं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना इसके रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये मिठाई जो है ना इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी कैसी लगी, और इतनी आसान रेसिपी है, आप घर पर भी ये बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको दिखाती हूँ कितना ये देखें सॉफ्ट है, कितनी आराम से जो है ना ये उतर रहा है साथ से, और ये बहुत दानेदार सी जो है ना मिठाई तैयार हुई है। आप लोग भी सेम इसी स्टेप्स के साथ, इसी रेसिपी के साथ जो है ना ये मिठाई ट्राई करें। आप ये मिल्क केक ट्राई करने, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।